नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ने की राजनीति हो या राहुल गांधी की दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीब वंचित समुदाय को हक देने की, न्याय देने की बात हो, राहुल गांधी की इस देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, उत्पादन के क्षेत्र को लेकर के बात हो, राहुल गांधी का चीन पर हमला हो, राहुल गांधी की विदेश नीति हो या राहुल गांधी की शिक्षा नीति को लेकर उठी आवाज हो, राहुल गांधी की आवाज हो जेनजी को लेकर के, इस देश के युवाओं को लेकर के राहुल गांधी की आवाज हो, इस देश के हर उस वर्ग को लेकर के जो सताया हुआ है, पीड़ित है, राहुल गांधी की आवाज हो, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के, इस देश की चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, इस देश के लोकतंत्र को लेकर, इन सारी आवाजों से अब आरएसएस डर गया है। आरएसएस कांप रहा है और कांपता हुआ आरएसएस जिस तरह से नजर आता है, वह नजर आता है जब आरएसएस अपने 100 साल मना रहा है। वो 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था, लेकिन डरा हुआ था। मोहन भागवत जहां 100 साल पहले आरएसएस बनी, वहां जब संबोधित करते हैं, उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होते हैं, वहां वो कहते हैं जंगी हिंसा चिंता की बात है, देश में भी ऐसी ताकतें सक्रिय हो रही हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा, उन्होंने कहा सरकारों समाजों के बीच दूरी में आ रही, देशों में अशांति आ रही है, तो सरकार और समाज में दूरी आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अमीर गरीब का अंतर लगातार बढ़ रहा है, दुनिया भर में आर्थिक शक्ति कुछ भी लोगों के हाथों में है। ये वो सारी बातें थी जो बात लगातार राहुल गांधी पिछले 3-4 साल से कह रहे हैं, उससे पहले से भी कह रहे हैं। और राहुल गांधी की उन सारी बातों का जो भारतीय दर्शन की बात करते हैं कि विश्व समस्याओं को लेकर के क्यों खड़ा है, क्योंकि भारतीय समाज जो दर्शन देता था, जो मार्गदर्शन देता था, आज वहां विषमता और तमाम तरह की अशांति पैदा कर दी गई है। जातियों को जातियों से, धर्म को धर्म से, सबसे लड़ाया जा रहा है। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही। बुद्धिजीवियों के दृष्टिकोण जो राहुल गांधी ने बार बार कहा कि आपकी बौद्धिक क्षमता छीन ली गई है, आपकी मानसिक शक्ति को छीन लेने की साजिश रची गई है। और जब यह सब रचा जाता है तो निश्चित रूप से होता है क्योंकि आपकी शिक्षा, आपके शैक्षणिक संस्थानों और सब पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। हिंदुत्व की जो ये बात करते हैं, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने बताया था कि हिंदू धर्म तो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धर्मों में से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, इन सबका जो हिंदू है और हिंदुत्व है, वो असल में वह हिंदुत्व नहीं है, वह हिंदू नहीं है। जिस हिंदू धर्म की बात वेद करते हैं, वेदांग करते हैं, उपनिषद करते हैं, यह तो वास्तविक धर्म की मान्यताओं को खत्म कर देने का काम करते हैं। वो उस संदेश को खत्म करते हैं जो गौतम बुद्ध ने दिया था, जो गुरु नानक देव जी ने दिया था, जो यीशु मसीह ने दिया था, जो मोहम्मद साहब ने दिया था। तो जिन सब ने, जो ऋषि मनीषियों ने संदेश दिए थे, वो सब खत्म हो रहे हैं, तो चिंता का विषय है। उन्होंने अपने संबोधन में बार बार तमाम तरह की बातें कही और वो सारी बातें वही थी जिनको लेकर राहुल गांधी लगातार बोलते रहे। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आरएसएस को दिशा लेनी पड़ रही है राहुल गांधी से, राहुल गांधी के संदेशों से। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राहुल गांधी अमेरिका में एक और यूनिवर्सिटी के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं, वहां के विशेषज्ञों से मिल रहे हैं, साइंटिस्ट से मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं।
वहां के व्यापारिक समूहों से मिल रहे हैं और भारत को एक लाभ दिलाने का किया। सबसे ज्यादा दबाव का काम तेलंगाना में और हिमाचल में होता है, बद्दी में। निश्चित रूप से जो टैरिफ लगे हैं 100% टैरिफ, उससे नुकसान सबसे ज्यादा इन राज्यों को होगा। राहुल गांधी ने वहां के व्यापारिक समूह के जरिए ट्रंप पर यह दबाव डलवाया कि दबाव पर कम से कम ऐसा ना कीजिए, क्योंकि दबाव पर यह करेंगे तो निश्चित रूप से भारी नुकसान हो जाएगा। राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लिया गया है। राहुल गांधी वहां पर हमारा बजाज वाली बाइक से घूमे और वहां टीवीएस और दूसरे की स्थिति देखी। जब उन्होंने कोलंबिया में देखा तो कोलंबिया राज्य में सबसे ज्यादा 34% हिस्सेदारी वहां बजाज की है। ये वही बजाज है जो कांग्रेस पार्टी के आजादी के पहले कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, बजाज, जमनलाल बजाज, उनकी बनाई हुई कंपनी का ही है। और आज वह वहां बेहतरीन व्यापार कर रही है, व्यवसाय कर रही है, और उसके साथ टीवीएस हो और दूसरी तमाम कंपनियां हो भारत की कर रही हैं, क्योंकि वह नीतियां कांग्रेस ने बनाई थी, वह समझौते किए थे कि आज वो अपना काम कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 11 साल में गले पड़ पड़ के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों से देश की विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो सब कुछ आज सामने है। तब जनसंघ को, आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, भाजपा को, उनके तमाम 40 संगठनों को आज अपनी मान्यता के लिए गांधी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, अंबेडकर के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, जो दोनों ही इसे पसंद नहीं करते थे। गांधी की इसीलिए हत्या आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता ने की थी, चाहे आप्टे हो, चाहे गोडसे हो, और चाहे उसके मुख्य षड्यंत्रकर्ता सावरकर हो। ये सब हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों ने उनकी हत्या कराई थी, क्योंकि वो उस समानता की विचारधारा के खिलाफ थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो स्पष्ट तौर पे कहा था कि ये आरएसएस एक जहर वाली विचारधारा है, ये एक ऐसा जहर है जो बर्बाद कर देगा। और वो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के भी खिलाफ थे, और उन्होंने कहा था यह पागलपन। निश्चित रूप से सही कहा, इसे रोकना है। तो जो दोनों लोग उसे खुद पसंद नहीं करते थे, उनका साथ नहीं दिया था, वो गए थे देश की आजादी के आंदोलन के लिए, जोड़ने के लिए कि छोड़िए गलत विचारधारा, आइए और देश के लिए लड़िए, तो ये तैयार नहीं हुई थी आरएसएस, चाहे 1934 में हो, चाहे 1947। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तब निश्चित रूप से आरएसएस के मुख्यालय पर महात्मा गांधी का नाम गूंज रहा था, उनका जिक्र करके कहा जा रहा था कि वो भी इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हुए झूठ ही पूर्व राष्ट्रपति कहते हैं कि 2001 में लाल किले के भीतर दलित कुछ सम्मेलन हुआ था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था हम तो अंबेडकरवादी हैं। ये कब से अंबेडकरवादी हो गए भाई? तो आप समझ लेते हैं कि कभी गांधीवादी हो जाएंगे, कभी अंबेडकरवादी हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएंगे। इनके गुरु गोवालकर, उन्होंने ही कहा था हम तो गांधी को अपना सबसे बड़ा पुरोधा मानते हैं, और 13 दिन का शोक की घोषणा कर दी थी अपनी आरएसएस की सभी उसमें। जो रोज गांधी के विचारों की हत्या करते हैं, रोज अंबेडकर के विचारों की हत्या करते हैं, जो दलितों को के ऊपर हमले करते हैं, जो आदिवासियों पे पेशाब करते हैं, जो मुसलमानों पर हमले करते हैं, वो कैसे हो सकते हैं? अंबेडकर तो इनके विरोधी नहीं थे, गांधी इनके विरोधी नहीं थे। तो ये नफरत की जो राजनीति है वो तो उनकी राजनीति नहीं थी। तो इससे आप समझ सकते हैं आज संघ इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है, जब 100 साल का हो गया,
कि वो अपनी विचारधारा तक की बात नहीं कर पाया, वो अपनी विचारधारा नहीं समझा पाया देश को, कि जो 100 साल से वो लेके चल रहा था, बार बार करता था स्वदेशी विदेश नीति ऐसी हो जिसमें चाइना और तमाम इन सारे देशों का विरोध हो, भारत में खुद का आत्मनिर्भर भारत हो, स्वदेशी हो, सब कुछ हो। आज एक आवाज नहीं उसकी निकल रही है, आज एक आवाज नहीं निकल रही है कि जो कहते थे कि इस देश के मजदूरों का हम साथ देंगे, मजदूर संघ बनाया था, किसानों की बात करते थे, किसान संघ बनाया था, आदिवासियों की बात करते थे, वनवासी कल्याण बनाया था, आज किसी का जिक्र नहीं आ रहा था। आज जिन पहाड़ों का जिक्र कर रहे थे बर्बाद होते, वो बर्बादी भी उन्हीं की 11 साल की सरकार में हुई है। चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे लेह लद्दाख हो, या चाहे उत्तराखंड हो, चाहे केरल और दूसरे राज्यों की जो थोड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं उनकी स्थिति हो, सबको बर्बाद इन्होंने किया है। वहां प्राकृतिक आपदाओं से लेकर सब कुछ होता था। कम्युनिस्टों के विरोध की बात किया करते थे, आज उन्हीं कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल में किस तरह से खेल कर रहे हैं। तमाम जगह पूर्व कम्युनिस्ट इनके साथ खड़े हैं। आपके पास सबसे बड़ा उदाहरण वो नक्सली रहा, वह है एक तथाकथित हीरो भी है इनके साथ। तो अब आप समझिए, इसके बाद किसानों की जो बात करते थे वो तो खत्म हो गई। किसानों का अहित सबसे ज्यादा इनके समय में हुआ है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं। युवाओं की बात करते थे, उन युवाओं को भूल गए। आज उन युवाओं की बात नहीं हो रही है, उनकी बेरोजगारी, उनकी दुर्दशा, उनकी होती आत्महत्याएं, सब कुछ। महिलाओं को तो ये कभी कुछ समझते ही नहीं थे, और जिस हिंदू राष्ट्र की बार बार बात करते थे, अब खुलकर उस पर कुछ नहीं कहते। कहते हैं बस यही हिंदू राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र। क्यों? क्योंकि कमजोर हो गए। जिस दिन मजबूत होंगे उस दिन उस पे आ जाएंगे, और जहां जहां मजबूत होते हैं वही करते हैं। आपने देखा है, जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जो तमाम इस तरह की बातें कर रहे थे, वो आज संविधानवादी बन रहे हैं, अंबेडकरवादी बन रहे हैं। आज झूठ बोलना पड़ रहा है। जो 40 से अधिक इनके अनुसांगिक संगठन तमाम नामों से, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, और जाने कितने बने हुए हैं, उस सबका आज कहीं कोई जिक्र नहीं था। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के पीछे छिप करके खुद को बचाने की कोशिश हो रही थी। जेन जी का डर सताया हुआ था, और स्थिति ये थी कि दलितों का आज जिक्र कर रहे थे कि छुआछूत इनके यहां नहीं था। सबसे ज्यादा छुआछूत और सबसे ज्यादा जो असमानता उन सब में और भेदभाव इन्हीं में है। सबसे ज्यादा इन्होंने ही किया है, अत्याचार किए। ब्राह्मणवाद इन्होंने स्थापित किया है, मनुष्य संहिता संविधान की जगह लाने की बात इन्होंने ही की थी। तब आप समझ सकते हैं, अल्पसंख्यकों पर सबसे ज्यादा हमले करना, उनके हक छीन लेना, उनको मार देना, इसके लिए भी इन्होंने ही किया है। 100 साल बाद अपनी विचारधारा उनकी कहां चली गई पता ही नहीं। आज डरी सहमी सी विचारधारा नजर आ रही थी। किसका डर था? क्यों डर था? आज अंबेडकर और गांधी से मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब आप यह कर रहे हो तो समझ में आता है, जिन जी का आंदोलन इतना डरा गया कि जिक्र करना पड़ा कि श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में और देशों में इस तरह से हुआ। क्यों? क्योंकि आज डर समाया था। क्योंकि वो सारे मुद्दे जो ये उठाया करते थे, उनमें से बहुत सारे मुद्दे अंबेडकर और गांधी दोनों की विचारधारा को मिक्स करके प्रोग्रेसिव अंदाज में नेहरू का भी मिक्सचर बना करके आज राहुल गांधी खड़े हैं। राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब बोला तो उन्होंने कहा दो तरह से दुनिया बट गई है। एक चाइना के हिसाब से है जो प्रोडक्शन की ताकत बन गई है, और एक भारत और अमेरिका जैसे देश हैं जो कंज्यूमर बन के खड़े हैं।
और कंज्यूमर बन के हम उनके आगे हो। टेक्नोलॉजी, एआई और सबकी बातें कर रहे थे, और जब वो समझा रहे थे कि किस तरीके से ड्रोन और दूसरी शक्तियों के जरिए तमाम तरह के युद्ध लड़े जा रहे हैं, ये सब हो रहा है, ऐसे में हमें टेक्नोलॉजी को किस अंदाज में ले जाना है, मानवता के लिए कैसे उसका इस्तेमाल करना है, उन्होंने वहां पर बता दिया कि भारत विविधता वाला देश है। भारत में 17-18 भाषाएं, तमाम तरह के रिलीजन, तमाम तरह की मान्यताएं, तमाम तरह की चीजें। ऐसे में हमें इस भेदभाव और सबसे दूर उठकर सबको एक साथ में सबकी भावनाओं को पिरोना होगा, और तब हम वो आएंगे। भारत चाइना नहीं बन सकता है, उनकी तरह अधिनायकवादी नहीं बन सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, जो संविधान और लोकतंत्र के अनुसार सभी की भावनाओं को लेकर सबको साथ लेके चलेगा। वो अल्पसंख्यकों को भी उतना ही महत्व दे जितना बहुसंख्यक का होता है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को मार न दे, इसके लिए उन्हें संरक्षण की भी आवश्यकता है। दलितों को, आदिवासियों को बचाने की आवश्यकता है, उनकी संपत्तियों और उनके हक को बचाने की आवश्यकता है, परंपराओं को बचाने की आवश्यकता है, क्षेत्रों के हिसाब से सबको अवसर देने की आवश्यकता है, जिससे एक समानता का अवसर, जिससे किसी में भेदभाव का भाव पैदा ना हो। और जब यह किया जाएगा तभी एक अच्छा देश बन सकता है, अच्छा लोकतंत्र बन सकता है। और इसमें सबसे बड़ा खतरा भाजपा और आरएसएस से, यही भारत की सच्चाई है। राहुल गांधी ने सच्चाई क्या बता दी, और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महसूस किया, पूरे देश की भावनाओं को समझा, उसका जिक्र कर दिया। मणिपुर जल रहा है, लद्दाख की हालत है, जम्मू कश्मीर की हालत है, पंजाब के बुरे हाल हैं, हिमाचल, उत्तराखंड दूसरी तरह की आपदाओं को झेल रहा है, केरल झेल रहा है, तमाम जगह जो स्थितियां हैं। और ऐसे में भाजपा का ड्रामा चल रहा है, भेदभाव चल रहा है, लूटा जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इन सब पर हमें सोचना चाहिए। जय